अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, यहाँ आज मैं हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को कुछ अपडेट और कुछ आगाही लेकर के आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि बड़े ध्यान से इन चीजों को सुन लें और नोट कर लें कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का मामला क्योंकि बहुत करीब है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है, ये बात मैं पॉजिटिव व्यू में भी ले रहा हूं और आगाही के तौर पर भी बता रहा हूं कि इस दरमियान में एक गैंग हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के खिलाफ ताल्लुक से मुस्तैद हो रखा है, जिसका सारा सोर्स जो है वो मुंबई के एक बरकत नामी शख्स के पास पहुंच रहा है। ये गैंग जो है बरकत के जरिए से चलाया गया। बरकत जो है वो महाराष्ट्र में है, रहता है, जो कि उत्तर प्रदेश के किसी इलाके से का ताल्लुक रखने वाला है। वो एक गैंग चला रहा है हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज से पैसे दिलाने के सेटलमेंट को लेकर के। इसमें पॉजिटिव व्यू ये है कि इस तरह के लोग जब देखते हैं काम बनता हुआ तो अपने आंकड़े और अपने तमाम तरह के हरबे इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। उनको पता होता है कि इस दरमियान में लोगों के पैसे की अदायगी होने वाली है, लिहाजा लोगों को कुछ इस तरह से बहकाया जाए, फुसलाया जाए कि वो हमारे झांसे में आ जाएं और हम उनसे, उनकी मजबूरी से, उनके वक्त के तंगी से फायदा उठा लें। उनकी मतलब तमाम तरह से दादरसी, नाम निहाद दादरसी करके। तो मैं कहना यह चाहता हूं कि बरकत नामी शख्स जो कि महाराष्ट्र में रहता है, उत्तर प्रदेश बैकग्राउंड से ताल्लुक रखने वाला है, वो एक फोटो का, जो कि किसी मुख्तलिफ अलग किसी एक फंक्शन या किसी मुलाकात के दरमियान में आपा अलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा का एक फोटो भी उसने निकाला है। उस फोटो को दिखा करके महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में, जैसे कि पुणे में और इस तरह से मालेगांव में, औरंगाबाद में और बिजलौर में कर्नाटका के, और हैदराबाद में, अलग अलग तरीके से ये बरकत नामी शख्स जो है वो एक गैंग चला रहा है, ये बात बता करके कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी से मैं पैसे आपके निकलवाऊंगा और आप लोगों को उसके एवज एडवांस में 25% या 20% समथिंग देना होगा। इस बात की इत्तला मुझे लगभग एक हफ्ते कबल पहुंची। इस बात की छानबीन, जांच पड़ताल तमाम तरह से किया तो तमाम बैकग्राउंड निकल करके सामने आए और बरकत का भी बैकग्राउंड सामने आया, जो मैं कि एक वीडियो की शक्ल में लास्ट में लगा दूंगा। इस वीडियो के आखिर में आप लोग समझ जाएंगे कि ये बरकत नामी शख्स कितना बड़ा फ्रॉड और कितना बड़ा धोखेबाज है। लिहाजा जब कंपनी से मैंने इस ताल्लुक से पूछा, जो कि तफसील कुछ इस तरह से है कि बरकत ये कहता है कि लोगों के पैसे मैं निकलवाऊंगा और लोगों को उनके पैसे की अदायगी करूंगा, 20-25% वो उसके बदले में एडवांस मांग रहा है। तो जब इस ताल्लुक से हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के करीबी लोगों से पूछा गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से पूछा गया और लोगों से ये इस्तिफसार किया गया कि क्या इस तरह से, पहली बात तो समझ में आने वाली बात है नहीं। टेक्नोलॉजी और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की रसाई इस कदर है कि आप लोगों ने महसूस किया होगा, देखा होगा कि जब डेटा पर लोगों ने कंट्रोल कर लिया तो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने अपने बैंक स्टेटमेंट से, आप लोगों की दी हुई तफासिल से, इंटरनेट के माध्यम से, जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए से लोगों के मतलब डेटा को कलेक्शन करने में बहुत आसानी से एक मतलब डेटा का सेंटर बना लिया। अब ये कितनी बड़ी भोंडी बात है जिसको समझ में आ रही है और जो लोगों को बहका रहा है और जो उसके झांसे में आ रहे हैं कि इस टेक्नोलॉजी और तेज रफ्तारी बढ़ते आलात के जमाने में लोग ये समझते हैं कि कोई थर्ड पर्सन आएगा और हमारी दादरसी करेगा और हम लोगों को जो है हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी से सेटलमेंट कराएगा। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की सीईओ आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ने यहां तक कहा कि वाकई में नुकसान हुए हैं। हर दी शऊर शख्स ये समझ सकता है कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज 5-6 सालों से इल्तवा में रहने की वजह से, बंद रहने की वजह से कितने सारे नुकसान का उसको, हर शख्स को भी हुआ है और कंपनी को भी बहुत कुछ हुआ है नुकसान। लेकिन उसका हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने कभी किसी इन्वेस्टर के ऊपर खमियाजा डालने की, कंधे पर डालने की, बोझ डालने की कभी भी ऐसी कोशिश नहीं की और ना ही ऐसा कोई मकसद जाहिर किया। लेकिन ये वो शख्स, फ्रॉड लोग जो कि ये कहते हैं कि आइए और हमसे मिलिए और 20-25% पर आप लोगों के सेटलमेंट मैं कराता हूं।
लिहाजा वो एडवांस के तौर पर मांगते हैं। मैं ये चीज पूरी ऑथेंटिक और पूरी तरह से जांच पड़ताल और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी से मालूमात करने के बाद बताना चाहता हूं कि अगर इस तरह का कोई शख्स कुछ करता है तो वो अपना जिम्मेदार खुद होगा। इस तरह का कंपनी ना ही कोई इस तरह की मोहताजगी रखती है और ना ही इस तरह से किसी शख्स की जरूरत है। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के सीईओ ने बहुत पहले ही कहा था कि आप दुनिया भर के कोने में चले जाएं, आप अमेरिका, लंदन, फ्रांस, अफ्रीका चले जाएं, या हिंदुस्तान के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चले जाएं, या नरेंद्र मोदी या अमित शाह या किसी के पास चले जाएं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, और कहीं भी चले जाएं, लेकिन लास्ट में आकर के पैसे हमसे ही लेना है। आपको पैसे देने वाली शख्सियत मैं ही होंगी। तो जब इस चीज को आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ने कह रखा है और आज के तमाम तरह से लेन देन की आसानी के वक्त में कोई शख्स क्यों सेटलमेंट कराने लगा और यह चीज किसी को क्यों समझ में आने लगी। लिहाजा इस तरह की तमाम बातों को आप लोग समझ रखें कि ये सब फ्रॉडियल लोग हैं। कभी आपसे फॉर्म भरवाते हैं, कभी लीगल एडवाइस देने की कोशिश करते हैं, कभी कहते हैं लीगल फाइट हम फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे, बाद में आपसे मुतालबात करते हैं। कुछ यूट्यूबर्स हैं जो ये कहते हैं कि हमारे प्लेटफॉर्म पर आओ, हमारी संस्था पर आओ, हमारे यहां आकर के फॉर्म भरो। कुछ ऐसी कंपनी को किसी की जरूरत नहीं है। कंपनी के पास हर तरह के जराए हैं, वो चाहे तो 1 सेकंड में आप लोगों के पास अपनी खबर पहुंचा सकती है। और जब पेमेंट देने की बात आएगी तो जिस तरह से पहले लाखों लोगों की पेमेंट 1 सेकंड 1 क्लिक पर हुआ करता था, उसी तरह से हो जाएगा। क्योंकि आप इस बात से अंदाजा लगाएं कि ये बिचौलिए और ये हॉकर्स जो होते हैं, ये तमाम तरह के जो ब्रोकर्स होते हैं, ये तमाम तरह से जो दलाल होते हैं, वो वक्त की नजाकत को समझते हुए आपसे कांटेक्ट करते हैं। कहीं ना कहीं हर शख्स ये जानता है कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के हक में सैकड़ों ऐसे ऑर्डर्स आ चुके हैं जो कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के मसले को हल करने के लिए काफी हैं और मामला करीब से करीब तर है। लास्ट और आखिरी हियरिंग के तौर पर हर हियरिंग सुप्रीम कोर्ट की देखी जा रही है। इस वक्त में बिचौलिए और इस तरह के दलाल और फॉर्म भरवाने वाले यूट्यूबर्स अपनी व्यूशिप के चक्कर में, वकील अपनी दलाली की और अपनी फीस के चक्कर में आप लोगों के ऊपर जाल फेंकते हैं और आप बड़ी आसानी से उनको ले जाकर के अपनी अमानतें उनको दे देते हैं, जबकि ये सब बेबुनियाद और मनगढ़ंत और गैर मुसद्दका बातें हैं। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को किसी भी तरह से इस बात की कोई भी कभी जरूरत नहीं रही है। जब हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने चाहा तो 1 सेकंड 1 क्लिक पर आप लोगों से राब्ता किया, आप लोगों को अपडेट पहुंचाया। 1 सेकंड में हिंदुस्तान की वाहिद कंपनी, दुनिया की वाहिद कंपनी यह है जिसकी सीईओ आकर के खुद अपडेट देती हैं। अगर कोई शख्स सवाल पूछता है तो उसकी बड़ी नफासत भरे अंदाज में जवाब देती हैं। अगर कोई कोर्ट कचहरी अगर उनसे जवाब तलब करता है तो बाकायदा तस्दीकनामे के साथ, प्रूफ के साथ, एविडेंस के साथ उनको इत्मीनान दिलाती हैं। आप लोगों ने इस चीज को बारहा देखा है। तो लिहाजा ये बरकत नामी शख्स, ये तमाम तरह के दलाल जो कोई भी हैं, उनका बैकग्राउंड क्रिमिनल है। और आपने देखा होगा कि फ्री लीगल सर्विस के आड़ में कितने सारे फार्म भराए गए। आप लोगों के फार्म में आप लोगों को इसी बात के ज़िम्मे में बताना चाहता हूं, आप लोग अपने आईबीजी, अपने आधार कार्ड, अपने बैंक स्टेटमेंट, अपने बैंक के पासबुक, अपने तमाम जरूरी कागजात ले जाकर के बिना सोचे समझे लोगों को प्रोवाइड करवा देते हैं। बीच में दरमियान में यह हुआ, बताइए कितनी खतरनाक बात है कि दरमियान में यह हुआ कि उन्हीं तस्दीकनामों को लेकर के इन बिचौलियों ने पिछले दिनों में एमआईएम का एक शहबाज अहमद खान नामी रेपिस्ट हुआ करता था, जिसको इतनी बड़ी दलाली दी गई है कि वो आज 2 साल से अमेरिका, अफ्रीका, लंदन, दुबई और कुवैत में वो घूम रहा है, बड़ी लग्जरियस जिंदगी जी रहा है। तो आप ये देखिए कि ये कितना बड़ा ये लोग खेल खेलते हैं, किसके कहने पर खेलते हैं, अपने आकाओं के कहने पर। उन लोगों ने आपके डॉक्यूमेंट्स को बड़ी आसानी से लिया, आपके जज्बात से खेल करके, और जाकर के उसके जरिए से एफआईआर करवाया या एफआईआर के नीचे उनको लगवा दिया। या जाकर के कुछ दलाल ऐसे हैं कि वो जाकर के एसएफआईओ में आपका फॉर्म भर देते हैं। तो इन सब चीजों से आप पूरी तरह से जो है मालूम है कंपनी को, पूरी तरह से आपका दर्द जो है वो कंपनी से बेहतर हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से ज्यादा और कोई नहीं समझ सकता।
ये जो दरमियानी लोग हैं, ये तो या किसी मकसद के तहत है, यूट्यूबर है तो वो अपनी व्यूवरशिप के चक्कर में है, कोई वकील है तो अपनी फीस के चक्कर में है, कोई दलाल है तो अपने बिचौलिएपन की उस चक्कर में है। तो इन सब चक्करों में आकर के आप अपना नुकसान और घाटा और जाया ना करें। लिहाजा इन सब चीजों को आप समझें और समझ करके खुद को होशियार रखें, खुद को महफूज रखें। कंपनी पूरी तरह से हर हर मामले में आपकी तरफ से कंपनी लीगल कार्रवाइयां कर रही है। आपके पैसों को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाए, आपके पैसे महफूज कराने में पूरी तरह से कामयाब हुई, ऑर्डर लाने में कामयाब हुई, जाकर के ये बोला कि हमारे हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के लोग, चाहे वो कंप्लेन किए हुए हैं, नॉन कंप्लेन किए हुए हो, हर किसी के पैसे जिसके भी हीरा ग्रुप में लगे हुए हैं, उन सब के पैसे देने हैं, चाहे वो एसएफआईयू में गए हो, विड्रॉल किए हो, पार्शियल अमाउंट किए हो, अंदरून मुल्क के हो, बैरून मुल्क के हो, कहीं के भी हो, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने आपकी तरफ से जाकर के आपके पैसे महफूज कराने की कोशिश की और जाकर के सुप्रीम कोर्ट में ये गुहार लगाया कि मेरे लोग हैं, मेरे पास पैसे उन्होंने दिए हैं, उनकी अमानतें मेरे पास महफूज हैं, मैं ही देने वाली हूं। लिहाजा ये बिचौलिए, ये असदुद्दीन ओवैसी के हरकारे, या असदुद्दीन ओवैसी के सैयद अख्तर टोली चौकी के लैंड ग्राइबर, ये लोग कौन होते हैं दरमियान में? तो आपकी तरफ से एक महंगी लड़ाई लड़ी जा रही है, आपकी तरफ से आपके पैसों को महफूज किया जा रहा है, आपके बिजनेस को महफूज किया जा रहा है, आपकी कंपनी को, आपकी माइशत को महफूज किया जा रहा है, और कंपनी को दोबारा खड़ा करने के लिए उन यतीमों, मुफलिसों, मफलूकुल हाल लोगों, मुअज्जिनों, इमामों और उलमाओं को किसी न किसी तरह से मदद करने की एक बार फिर से हाथ पैर मारा जा रहा है। अपडेट के तौर पर मैं बता दूं कि अभी पिछले दिनों 1500 की तादाद में लोगों ने हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज में शिरकत की थी। भरोसे का यह आलम है। अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ दिनों पहले जब अपडेट मैंने लिया था कंपनी से, आज के वक्त में लगभग 2000 से ज्यादा लोगों ने हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज में न्यू इन्वेस्टमेंट की शक्ल में अपनी शमूलियत कर ली है। हीरा ग्रुप कंपनी के अपडेट के तौर पर लोग पूछते रहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की डेट कब आएगी, लिहाजा कंप्यूटराइज डेट है, कंप्यूटराइज डेट फ्लक्चुएट होती रहती है, कभी अगस्त में, कभी सितंबर में, कभी अक्टूबर में, लिहाजा उससे आप लोगों का कोई लेना देना नहीं। कंपनी हालात और वक्त के मुताबिक जैसे ही मुनासिब वक्त देखेगी, एप्लीकेशन देकर के उसको फिक्स डेट में कन्वर्ट करेगी। लिहाजा यहां एसएफआईओ को सुप्रीम कोर्ट ने एक टारगेट दिया था कि फुला जवाब दाखिल करो, उनकी तरफ से ताखिर हो रही है तो हो रही है, कंपनी का कोई अमल दखल ताखिर करने में कभी नहीं रहा है। कोई शख्स एक सबूत नहीं ला सकता है कि कंपनी कभी भी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के मामले को लेकर के, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के सरमायाकारों को लेकर के कभी ताखिर किया हो, कोताही किया हो, या कभी उनके बारे में सोचने के लिए, उनके बारे में जिद्दोजहद करने के लिए कभी पीछे रही हो। लिहाजा कुल मिलाकर के यह है कि किसी भी फ्रॉडिये की चक्कर में आकर के अपना नुकसान न करें, अपना वक्त जाया ना करें, झलावे में ना आए, बहकावे में ना आए। किसी को ₹1 एडवांस देने की जरूरत नहीं है, वरना आपको तो तकलीफ होगी ही होगी। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की सीईओ और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और तमाम चाहने वालों को भी तकलीफ होगी कि किस तरह से मुश्किल वक्त का, मुश्किल हालात का फायदा उठाते हुए इन दलालों ने, इन बिचौलियों ने, इन स्मैकियों ने, इस मुगलोरों ने और इन रेपिस्टों ने आप लोगों के साथ खिलवाड़ किया, और आप नेक नमाजी, परहेजगार और तमाम तरह से तहज्जुद गुजार और हाजी और नमाजी होने के बाद इनके चक्कर में आ गए। लिहाजा होशियारी के साथ और मुस्तैदी के साथ कंपनी का कहना यह है कि कंपनी आपसे खुद कांटेक्ट करेगी। किसी के बाप में यह दम नहीं है कि कोई ₹1 दे सके। तारीख उठा करके देख लीजिए, कभी भी जितने भी चीखने चिल्लाने वाले रहे हैं, कभी किसी कंपनी का सेटलमेंट किसी एक शख्स ने ₹1 की शक्ल में नहीं दिया है। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी से 2 महीने में पैसा दिलवाने के का वादा करने वाले, फार्म लेने वाले, आपके डॉक्यूमेंट्स लेने वाले और उन डॉक्यूमेंट का गलत नाजायज फायदा उठाने वाले, आज तक जो ये कहते थे कि एफआईआर को रुपए से मिल जाएंगे, आज तक जो है वो आपको ₹1 नहीं देने वाले हैं। आज वो लग्जरियस लाइफ असदुद्दीन ओवैसी साहब की मदद से, उनसे मिले हुए रकम की मदद से वो कितनी लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं, लेकिन आपको एसएफआईओ में लटका दिया, उल्टा लटका दिया, कोर्टों में, कचहरियों में। लिहाजा वो आप जाने, आपका काम जाने कि आपने कहां कहां नादानी की है, कहां कहां आपने खुद को लोगों के रहमो करम पर छोड़ा है। लिहाजा अगर कोई इस वक्त फिर वक्त अगर इस तरह के किसी भी बहकावे में आ रहा होगा या आना चाह रहा होगा,
तो वो खुद अपना जिम्मेदार होगा। मेरा काम है लोगों को अपडेट देना, लोगों को बताना और लोगों को समझाना। बकिया होशियारी और अक्लमंदी आपका काम है। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दास्तान हैदराबाद, डीसीपी साउथ जोन वी सत्यनारायण की जुबानी। साइंटिस्ट अगर वहाँ मुंबई जाएगा तो बाबा एटॉमिक रिसर्च साइंटिस्ट, जो एरियाज में लैब्स होता है वहाँ साइंटिस्ट बोलते हैं। ये साइंटिस्ट इस ना वर्क को रिकॉग्नाइज करके आरबीआई डायरेक्ट 1000 करोड़ सैंक्शन कर दिया इसका वर्क करने के लिए। नया मिसाइल थोड़ा पाकिस्तान को अफगानिस्तान में लगाने के लिए, सो इसको थोड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बहुत बहुत अच्छा मार्जिन दे देंगे। तो विक्टिम्स क्या है, पुराना शहर का रेन बाजार, फलकनामा, चंद्रायन गुट्टा, काला पत्थर, 5 विक्टिम्स अभी तक आया। ये 25 लाख, 23 लाख, 9 लाख ऐसा देखे। और ये थोड़ा मेरे को मानवातीत पावर्स है, सुपर नेचुरल पावर्स, सुपर नेचुरल पावर्स। तो ये लेडीज को भी थोड़ा अटेंशन डाइवर्ट करके लेडीज को भी ले जा रहे। सो इसीलिए ये 5 क्रिमिनल केसेस अभी रजिस्टर हुआ। हर एक केस में इतना, ये आदमी के पीछे कौन है, कितने आदमी को ऐसा चीटिंग कर दिया। उत्तर प्रदेश सिद्धार्थ नगर से आके मुंबई गोवा का बॉर्डर में कुडाल में रह रहा है। 2 लग्जरियस रूम्स लेकर वहाँ लेडीज को रख के ऐसा काम कर रहा है। सर क्वालिफिकेशन क्या सर उसका? साइंटिस्ट है तो क्वालिफिकेशन है ना? हो गया, रुक गया। तो 2 क्लास उर्दू मीडियम तक पढ़ा है वो, सेकंड क्लास उर्दू मीडियम। बोलता है DRDO, वो एब्रिवेशन भी मालूम नहीं उनको, लेकिन साइंटिस्ट है। तो लेकिन हमारा पुराना शहर का लोग मासूम लोग है, इनोसेंट लोग है, तो उनका चीटिंग करना बहुत आसान है। तो इसीलिए वो चीटिंग करके ले जाए। उनको भी पुलिस कस्टडी लेकर इसके ऊपर PD एक्ट लगाने के लिए कोशिश करें, क्योंकि कई अभी 5-6 आदमी विक्टिम्स आए हमारे। कितने आदमी वो मुंबई में भी ज़्यादा, कई केसेस में, प्रीवियस केसेस में भी तुम इन्वॉल्व होते। कोई अरेस्ट हुआ नहीं, पहले अरेस्ट, ठीक है, अच्छा हुआ।